क्या आप जानते हैं 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.7% तक पहुंचने वाली है? और अगर यह औसत गति बनी रही तो 2030 तक भारत उच्च मध्यम आय वाले देशों की सूची में शामिल हो सकता है। लेकिन इस आर्थिक उछाल के पीछे क्या रणनीतियां और बदलाव हैं? आई न्यूज चैनल पर आज हम इस सवाल का गहराई से विश्लेषण करते हैं। 2020 में भारत की जीडीपी 4.5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। केवल यही नहीं, अगले 4 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय $4,000 तक भी अरट सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब वास्तव में यह होगा कि 140 करोड़ भारतीयों का जीवन स्तर बेहतर होगा, या यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है? आज न्यूज चैनल पर हम इस सवाल का जवाब खोजेंगे। आप क्यों इस वीडियो को लेकर चिंतित होने चाहिए? इस विषय का जवाब यह है कि इस बदलाव का प्रभाव केवल बड़ी कंपनियों, बड़े शहरों या सरकार तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह आपके जीवन, आपकी बचत और आपके परिवार पर सीधा असर डालेगा। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) और विश्व बैंक ने 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि भारत सही दिशा में निवेश और विकास के माध्यम से अपनी आर्थिक नीति को मजबूत कर रहा है। बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे प्रमुख शहर अब डिजिटल और ग्रीन टेक्नोलॉजी का वैश्विक केंद्र बनते जा रहे हैं। यहां तक कि विदेशी निवेश का ग्राफ 2023 की तुलना में 35% बढ़ा है। साफ है कि तकनीकी प्रगति और योजनात्मक विकास ने भारत को एक नई ऊंचाई पर ला खड़ा किया है। भारत ने वर्ष 1991 से आर्थिक सुधार शुरू किए। इसके बाद 2000 के दशक में सूचना तकनीकी क्षेत्र ने भारत की छवि को बदलने की शुरुआत की। 2014 में मेक इन इंडिया और 2020 के बजट से प्रेरित स्टार्टअप इंडिया ने भारत के भीतर निवेश में बड़ा बदलाव देखा। हालांकि 2008 की मंदी, कोविड महामारी और चीन के साथ व्यापार युद्ध जैसी घटनाओं ने कई बाधाएं भी उत्पन्न की। अक्सर भारत की तुलना चीन से होती है। 2000 के दशक में चीन और भारत एक समान स्तर पर थे, परंतु चीन ने पहले अधोसंरचना और निर्यात आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसने 2015 तक संप्रभु आर्थिक शक्ति में तब्दील कर दिया। भारत के आर्थिक विकास का दृष्टिकोण क्या कहता है? विशेषज्ञों के अनुसार भारत को 3 प्रमुख क्षेत्रों तकनीकी नवाचार, मानव पूंजी और विदेशी निवेश में ध्यान केंद्रित करना होगा। हैदराबाद स्थित अर्थशास्त्री डॉ. कृष्णमूर्ति का कहना है, इंसानों में निवेश भारत के दीर्घकालिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन की तुलना में भारत में अभी भी विकास लागत सस्ती है। यही कारण है कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसे ब्रांड अपने उत्पादन इकाइयां भारत में स्थानांतरित कर रहे हैं। इस तरह भारत का उत्पादन कार्य मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। लेकिन चुनौतियों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी और बढ़ती आबादी के लिए संसाधनों की कमी प्रमुख रहेगी। इस बदलाव का मतलब है लाखों भारतीय परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकते हैं। शहरी वर्गों में उच्च विदेशी निवेश देखने को मिलेगा, साथ ही उपभोक्ता खर्च में अभूतपूर्व उछाल आएगा। लेकिन हर दृष्टिकोण का दूसरा पहलू भी होता है। उच्च आर्थिक वृद्धि का अर्थ असमानता बढ़ना भी हो सकता है। पर्यावरण पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि विनिर्माण तेजी से ऊर्जा खपत और प्रदूषण को भी बढ़ावा दे सकता है। आने वाले वर्षों में भारत का आर्थिक भविष्य हमारे निर्णयों पर निर्भर करेगा। जिन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, उनमें हरित ऊर्जा, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण प्रमुख है। अगले 2 वर्षों में G20 और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दिशा देंगे। आपको क्या करना चाहिए? अपनी वित्तीय योजनाओं को इस नए भारत के साथ जोड़ें, बाजार में निवेश करें और अपने बच्चों को तकनीकी और हरित कौशल में शिक्षित करें। यह समय है तैयारियों का। आज के विश्लेषण से हमने जाना कि 2026 में भारत की आर्थिक यात्रा एक निर्णायक चरण में है। उच्च मध्यम आय वर्ग में प्रवेश न केवल आर्थिक सुनिश्चितता की ओर इशारा करता है, बल्कि भारत के भविष्य के समाज की नई संभावनाओं को भी खोलता है। न्यूज चैनल के साथ बने रहें और इस तरह के गहन विश्लेषण के लिए हमें सब्सक्राइब करें।